हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके भूगोल से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भी है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीफू दर्रे को। ठीक है, जो ये आपका दीफू दर्रा है, इसको आप क्या कहते हो? डीफू भी कह देते हो। ठीक है, कभी कभार आप डीफू भी इसको लिख देते हो। यह आपका जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है। ठीक है, दीफू दर्रा। चलो अब बढ़ें फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, खारदुंगला खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो यह है आपका भैया कहाँ, लद्दाख में। तो देखो इसमें ना आपको दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो कभी कभार आपको लद्दाख दे दिया जाएगा, कभी कभार लद्दाख ना दे के आपको जम्मू एंड कश्मीर दे दिया जाएगा। ठीक है, जब आपको लद्दाख ना मिले तो आप जम्मू कश्मीर भी लगा सकते हो। ठीक है, वैसे आपको लद्दाख मिल जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अगर मैं बात करूं भारत को लेके कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोहा पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा भैया पाया जाता है आपका हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट आपका पाया जाता है भारत में लोहा। ठीक है, चलो समझ गए। लेकिन इसका यह आंसर नहीं है, यह आंसर आपका नहीं है। तो इसका आंसर है आपका क्या भैया? इसका आंसर है मैग्नेटाइट। ठीक है, इसका हमारा सही आंसर है मैग्नेटाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्रतिशत में कितना होता है इसमें आयरन, तो मैग्नेटाइट में होता है आपका 72%। ठीक है, और हेमेटाइट की बात करो तो ये 60 से 70% के बीच में होता है। तो इसको 70 ले जाओ मैक्सिमम। ठीक है, 70%। लिमोनाइट की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका लिमोनाइट या लियोनाइट होता है, ये होता है आपका भैया 50%। ठीक है, 50% होता है आपका लियोनाइट। ठीक है, फिर सिडेराइट, अगर मैं बात करूं सिडेराइट की, तो ये होता है आपका 45%। ठीक है, 45%। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा आप सभी को पता चल गया भैया, 72% वाला होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, काचिन पहाड़ियाँ की भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? जो आपकी काचिन पहाड़ियाँ हैं ना, यह पहाड़ियाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं आपकी काचिन पहाड़ियाँ। और ये जो आपकी करेंगी ना सीमा का निर्माण, वो करेंगे म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार के साथ। चलो अब आप यहाँ से एक प्रश्न मेरे को बताएंगे, कोको आइलैंड किसके पास है भैया? ठीक है, कोको आइलैंड भारत के पास है, नेपाल के पास है, चीन के पास है, भूटान के पास है, म्यांमार के पास है? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? तो वह दक्षिणी कमांड जो आपकी स्थित है वह है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, जब चंद्रमा और सूर्य जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो लगता है भैया, आप सभी को पता है, जब चंद्रमा जो है ना वो सूर्य, ठीक है, चंद्रमा जो है वो सूर्य और भैया पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो आपका क्या लगेगा? वह लगेगा आपका भैया सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण कब लगेगा फिर? इसको चंद्र ग्रहण कर लो। ठीक है, चंद्र किरण हो गया हो, चंद्र ग्रहण कर लो इसे। अगर मैं बात करूँ चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण आपका भैया कब लगता है? जब जो सूर्य है ना, जब सूर्य जो है चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा है उसके बीच में क्या आ जाती है भैया? पृथ्वी आ जाती है। तो हमारा क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, सूर्य और किसके बीच में भैया? चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है तो क्या लग जाता है हमारा? वह लग जाता है चंद्र ग्रहण। समझ गए? चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
फिर जो हमारा 7वां प्रश्न हमसे कह रहा है, वह कह रहा है देखो, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, तो भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है वह कौन सी होगी भैया? वह है आपकी चिल्का झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चिल्का झील इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है भैया? ये उड़ीसा में है आपकी। ठीक है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है या तटीय झील कह लो इसे। ठीक है, और अगर बात आएगी भैया सबसे जो आपकी खारे पानी की झील है, सबसे अधिक खारे पानी की झील सबसे बड़ी, तो वो सांबर झील है। ठीक है, राजस्थान में। भारत की जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है आपकी वुलर झील। ठीक है, वुलर झील है, वुलर झील है आपकी कश्मीर में है। ठीक है, चलो समझ गए। अब देखो एक प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ओ चलो फिर से सही कर देते हैं इसे, ऐसे करके। आप चलो आगे पूछता हूँ मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न आया था आपका 10 डिग्री चैनल को लेके। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, और 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये आप मुझे बता देना भैया किस किस के बीच है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, और पाक की खाड़ी भी बता दो। चलो, पाक जलडमरू कहते हो ना आप, पाक की खाड़ी भी बता देना। ठीक है, किस किस के बीच है ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो देखो हमारा 8वां प्रश्न है कि जोजिला दर्रा को जोड़ता है, जोजिला दर्रा को क्या जोड़ता है भैया? कौन कौन सा? तो वह है आपका किधर भैया? वह है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख तो दिया नहीं है आपको, श्रीनगर और लेह तो दिया ही है ना। श्रीनगर और लेह को ये जोड़ता है भैया आपका जोजिला पास बोलते हो आप। ठीक है, श्रीनगर का है आपका जम्मू में, और लेह किधर है भैया? लेह है आपका लद्दाख में। ठीक है, समझ गए। अब बढ़े फिर आगे की ओर। और इसमें दिया है देखो, लद्दाख और मनाली भी दिया है आपका। लद्दाख और मनाली को कौन सा दर्रा है भैया? बारालाचा है। ठीक है, बारालाचा दर्रा है ना। चलो इसको कमेंट बॉक्स में बताना मैं सही हूँ या नहीं हूँ करके। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि सूची का आपने भैया मिलान करना है। ठीक है, पुलिकट झील, जो आपकी पुलिकट झील है वो कहाँ है भैया? तो आप सभी को पता है वह झील है आपकी तमिलनाडु में, यानी पहले का तो तीसरा हो गया। चिल्का झील अभी मैंने आपको बताया उड़ीसा में है। वुलर झील आपकी हो गई भैया कश्मीर में। ठीक है, सांबर झील हो गई आपकी राजस्थान में। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा भैया? पहले का यानी ए का हमारा हो गया तीसरा, और बी का हो गया पहला। तो यानी तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो फिर समझ गए। अब बड़े आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कृष्णा नदी पर इनमें से कौन सी परियोजना है? कृष्णा नदी पे पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सभी को पता है कृष्णा नदी पे अगर मैं बात करूँ तो वह परियोजना होगी आपकी नागार्जुन सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है भैया? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है आपकी, आप सभी को पता है। अब और चीज़ों को भी देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है देखो भैया हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना आप सभी को पता है महानदी पे है, महानदी पे है। और कहाँ है भैया? उड़ीसा में, उड़ीसा में है, आप सभी को पता है। ठीक है, और इसमें एक सरदार सरोवर परियोजना भी लिखा है। तो सरदार सरोवर परियोजना है आपकी नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पे। और किस राज्य से संबंधित है भैया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, फिर एक लास्ट लिखा है, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना की अगर मैं बात करूं तो ये किस नदी पे है भैया? आपकी सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और आपकी पंजाब, पंजाब राज्य से संबंधित है ये। ठीक है, अब बढ़ें फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 11वां प्रश्न हमसे कह रहा है देखो,
भारत का उत्तरी बिंदु है, आपने बताना है कि भैया भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। किबुथी लिखा है इसमें, किबुथु। तो देखो ये जो आपका किबुथु है ना, ये आपका पूर्वी बिंदु है, ठीक है, पूर्वी बिंदु है आपका। और ये किधर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसमें गौरमोता लिखा है, तो ये जो आपका गौरमोता है ये है आपका पश्चिमी बिंदु, ठीक है, पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है। और ये कहाँ है भैया आपका, यह है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। और इसमें इंदिरा कॉल लिखा है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा ना वह होगा आपका इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल हमारा सही आंसर है। ये किधर है भैया आपका इंदिरा कॉल, ये आपका गुजरात में, ठीक है। नहीं नहीं, गुजरात में नहीं होगा ना, ये होगा लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। उत्तरी की बात कर रहे हैं, गुजरात में तो आपका पश्चिमी बिंदु है, ये है आपका लद्दाख में, ठीक है। तो इसमें हमारा लद्दाख बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। अब देखो लास्ट बचा हमारे पास इंदिरा पॉइंट। अगर मैं बात करूँ इंदिरा पॉइंट, तो ये हमारा क्या है भैया, दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। और ये किधर है भैया, ये निकोबार में है, ठीक है, निकोबार में है। चलो समझ गए। तो देखो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।